तो आप समझ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, कंधा पर रखकर कोई बंदूक चला करके और काम चला लेता है, हक किसी और का, हकदार कोई और बन जाता है, ये सब मामला है। नमस्कार, आदाब, मैं राजू राइन, आप देख रहे हैं भारत के आवाज़। आज हम खास करके खगड़िया नगर परिषद के कार्यों पर कुछ चर्चा करने जा रहे हैं। जिस तरह से अभी लोगों की निगाह जो टिकी हुई है मुक्ति धाम को लेकर, और लगातार नगर परिषद में जिस तरह से आप विकास का गंगा बहते हुए देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं लोग ये आश्चर्य भी कर रहे हैं कि जो पहले से काम हो चुका है और निर्माण भी होकर रुकी हुई है, आखिर क्या मकसद है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे मुक्ति धाम का। जिस तरह से लोगों को एक अंतिम यात्रा की जगह, जहाँ पे शमशान घाट जिसे कहते हैं, शवदागिरी कहते हैं, वहाँ पर लोगों को सबको जलाने के लिए एक बेहतरीन शवदागिरी बनाया गया, लेकिन आज तक उसका जो है उद्घाटन नहीं हुआ। तो आपके सामने मौजूद हैं मधु पटवा जी, जो कि खगड़िया के एक लोकप्रिय समाजसेवी हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है सर मेरे चैनल पे। हम चर्चा करने जा रहे हैं आज मुक्ति धाम पर, तो क्या कहेंगे इस पर? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके चैनल को कि आपने बारीकी से इस मुद्दे को उठाया है। और जहाँ तक सवाल है शवदागिरी का, तो सरकार की योजनाओं का लूट होता है। सबसे पहले तो सही जगह का चयन नहीं है, वहाँ तक लोग जाने के लिए मार्ग नहीं है। मार्ग के साथ साथ शवदागिरी का जो ठिकाना सही जगह होनी चाहिए वो जगह ही गलत है। और इससे पहले भी शवदागिरी बना था, उसका क्या हासिल हुआ? पाइप तब बिक गया। तो सरकार की योजनाओं को खर्चा करने से पहले किसी जगह स्थल को सही ढंग से, जो बाढ़ के समय, अभी देखिए बाढ़ का समय है, अभी जाइए एनएच के साइड में लोग अपने दाह संस्कार के लिए वहाँ मजबूर है करने के लिए। अगर ये सही जगह बना होता तो आज बाढ़ के समय में भी लोग बांध के किनारे यानी कि एनएच के किनारे नहीं जाते लोग। तो सबसे पहले मुख्य बात है शवदागिरी में जो 6 करोड़ के लागत से जो बना है, ये तो बंदरबाट हुआ है। जब सरकार की इतनी बड़ी जगह है, इतना बड़ा जगह है, काफ़ी जगह है, कोई अच्छे जगह जहाँ पे बाढ़ के समय सुखाड़ में लोग आराम से जाकर अपना परिजनों को दाह संस्कार की काम करते हैं, और करना भी चाहिए, करते ही है। लेकिन ये जो काम योजना है इसका लूट हुआ पहले भी और आज भी लूट है, क्योंकि सही जगह नहीं है, जाने का मार्ग भी नहीं है। इससे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, मैं आज से नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि भाई वो ऐसे जगह बन रहा है जहाँ की वो ना आगमन आवागमन, जब तक रास्ता नहीं बनेगा वहाँ तक लोग पहुँचेगा नहीं, तो इसका क्या मतलब रह गया। और खगड़िया में जहाँ तक की सवाल है, तो आप जानते ही हैं कि हम लोगों का जो प्रचलन है कि गंगा किनारे में हम लोग सब दिन गंगा लाभ करवाते हैं, तो उसमें संतुष्टि हम लोग की है, उसमें भी है। लेकिन उसमें तो यही कि लावारिस लाशों के लिए वो जगह ठीक है, बस व्यक्तिगत के लिए तो हम लोग जिस रूप से करते हैं उससे करते आते हैं, उसमें संतुष्टि होती है। नहीं, देखिए कई लोग इस पर सवाल उठाए हैं कि जो जिस तरह से गंगा के अंदर में और अभी पानी जो जिस तरह से बढ़ रहा है, उसमें जो है कहीं ये डूब जाएगा, फ्लड डूब जाती है, बिल्कुल डूब जाती है। वो जगह ही फ्लड वाला है जो कि डूबना ही है। 6 महीने के लिए वो समझे शवदागिरी बंद हो जाएगी। अब देखिए 6 महीने जब बंद रहेगी तो उसका हालत क्या होगा आगे, तो देखने की बात है। मैं जिला प्रशासन से भी कहना चाहता हूँ, डीएम साहब, एसपी साहब, सबको इनकी संज्ञान लेनी चाहिए कि आखिर इसमें कौन ऐसी बात है जो शवदागिरी बनकर अभी रुका हुआ है, क्या प्रॉब्लम है, क्या रास्ता का क्या दिक्कत है जो कि आज तक ये चालू नहीं हो पा रहा है। लेकिन देख रहे होंगे कि तस्वीर में उनके फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से कि लगातार वो योजनाओं का उद्घाटन कर रहे हैं। ड्रेनेज जो वाटर नाला है उसका भी उद्घाटन किए हैं। लगातार कहीं कहीं देखते हैं रोड और नई पुराना जो रोड है वो काफ़ी मजबूत होने के बावजूद भी उसको तोड़कर फिर से नया बनाने का काम कर रहे हैं, लाइट लगाने का काम कर रहे हैं। आप जो है नगर परिषद में दूसरे स्थान पर रहे थे, तो कहीं के ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि कहीं अगर गड़बड़ी है तो आपका भी जिम्मेदारी उस पर सवाल उठाएं। देखिए यहाँ तो अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर बाजा टकेसर खाजा, हम जो दुरुस्त है जो 10 साल चलेगा उसको भी तोड़ के हम आज बना रहे हैं। क्यों? इसका कारण क्या है कि हमें जिस चीज़ के लिए हम आए हैं उसकी उगाही नहीं होगा तो फिर ये हमको बनने से क्या फ़ायदा है। जो लोग बने हैं तो आप समझ रहे हैं, तो क्या कहेंगे, कंधा पर रखकर कोई बंदूक चला करके और काम चला लेता है, हक किसी और का, हकदार कोई और बन जाता है। ये सब मामला है। कहीं न कहीं पूर्वज से लेके आज तक लूटने की प्रथा चला है, लूट रहे हैं। ईमान और दिल की बात तो है नहीं कि हमें बेहतर काम करना है, लाइट लगाए। देख लीजिए किस तरह का लाइट है। हमने पहले भी बोला गुणवत्तापूर्ण लाइट का, आप गुणवत्तापूर्ण सामान लगाइए। और जगह जगह आपने बोला कैमरा लगेगा पूरे खगड़िया में। आज 4 साल बीत गया, हमको बताइए नगर पालिका क्षेत्र में ऑफिस में जब कैमरा दुरुस्त नहीं है तो शहर में क्या होगा। लैट्रिन बाथरूम की सुविधा है, माताएं बहनें आती है बाजार, शौच लगता है उनको कितनी परेशानी होती है। एक भी जगह
आपको लेटरिन बाथरूम की सुविधा नहीं, बाथरूम जो होता है वो एकदम मस्ट है। कम से कम चेंज तो कहीं भी इधर उधर हो जाते हैं। महिलाएं की कितनी माताएं बहनों को जो आती हैं उनको कितना दिक्कत होता है सर। मैं इस बात को गंभीरता से रखता हूँ, पहले से भी और आज भी। मुझे मालूम है कहाँ कहाँ बनना चाहिए, जगह मुझे लोकेशन है, लेकिन अगले को ये दिखाई नहीं पड़ रहा है कि कौन जगह कहाँ क्या बनना चाहिए, सुविधा कहाँ कहाँ लोगों को होना चाहिए। अब NSC रोड आते हैं, थाना रोड आते हैं, मेन रोड आते हैं, और एक अगर आप वाशरूम को बना दीजिए जा कर के बखरी बस स्टैंड में आसाम रोड पे, तो वहाँ जाके लोग सोच करेंगे क्या। तो नगर परिषद ऑफिस में भी है श्रीमान, मैं आपको क्या बोला कि अगर इस थाना रोड में लग जगह भी तो होना चाहिए। जगह बहुत है साहब, आप खोजिएगा तब ना, इच्छा शक्ति आपको होगी तब ना। आप नहीं देख रहे हैं कि गिनाया हुआ रहता है, उस जगह बनाकर आप बना सकते हैं। आपके व्यक्तिगत लोगों को बोला हूँ कि देखिए ये इस जगह आपका 4 आपको वाशरूम बनेगा, 5, लेकिन आज हाँ मैंने उनका नाम नहीं लेता हूँ, जो जीते हैं उनके व्यक्ति को बोला हूँ, क्योंकि हर लोगों से मेरा प्रेम है, बात है, विचार है। ऐसा नहीं कि मतलब उनके साथ जो रहते हैं वो मेरे साथ। हमने बोला देखिए ये जगह गंदा है और इस जगह कितने बनेंगे, बल्कि भैया 6 कम से कम बनेगा। हमने क्यों नहीं बनवा रहे हैं, आप उनको बोलिए इसको बनवाए, और जितने भी लोग हैं सारे लोगों को सुविधा होगा वहाँ। आपको कैसा महसूस हो रहा है उनका काम जो है, जो नगर परिषद में हो रही है, उस पर आप किस नज़र से देखते हैं? क्या आपको ये नहीं लग रहा किस तरह का काम हो रहा है? अच्छे चीज़ को तोड़ कर फिर तोड़ के बनाते हैं, बनाने के बाद जो बना हुआ है उसको ही बनाते हैं, और जहाँ सड़क चाहिए वहाँ सड़क नहीं है, जहाँ सड़क दूर से उसको तोड़ के बना रहे हैं। और सड़क कहीं कहीं तो देखिए राजेंद्र नगर में आपको ये पता चलेगा कि रोड को ऊंचा तो ज़रूर कर दिया है, निकास नहीं है। जब तक नाला नहीं देंगे तो रोड का क्या औचित्य रह जाता है। आप कितनों उठाकर ऊपर लेते चले जाइए रोड को, पानी का निकास नहीं तो बेकार है। तो आप 5 लाख 10 करोड़ 1 करोड़ का योजना से 50 करोड़ बर्बाद कर रहे हैं लोगों का मकान, जमीन दोज हो रहा है। एक मकान बनाने में बुझ रहे हैं 50 लाख रुपए एक व्यक्ति का खर्चा होता है। आप उसको आप रोड ऊंचा करते हुए उसको जमी को दोज कर रहे हैं, मकान छोटा पड़ रहा है। बड़े बड़े बढ़िया मकान को देखिए जा करके राजेंद्र नगर से लेकर के आप चले जाइए बालू खदा जो बोलते हैं वहाँ चले जाइए, एक से एक मकान बना हुआ है, और नाला और निकास के कारण सब बेकार पड़ा हुआ है। लेकिन एक चीज़ सवाल है, देखिए लोग जो है जब घर बनाते हैं तो बेहतर से बेहतर इंजीनियर जो है लगवाकर अपना मकान बनवाने का काम करते हैं। तो क्या नगर परिषद में इंजीनियर की कमी है, जो कि मुक्ति धाम को एक गंगा के किनारे नहीं उसके बीचों बीच जाके बना दिया, जो कि अभी पानी है उसमें मौजूद? देखिए यूज नहीं हो, पैसे का बंडर बांट हो, लूट हो, बस यही दिमाग में बातें चलती हैं। अरे 6 महीना साल भर बाद उसका पाइप खुल जाएगा बाढ़ में, फिर नया टेंडर होगा, फिर बनेगा जैसे बना है। यही सिस्टम है सर, गड्ढे को कोड़वाइए और गड्ढे को भरवाइए, कागज़ पे माल उठाइए, यही सिस्टम है। तो आप भी आते तैसे कर देंगे? आप तो समझ में आ रहा है क्या? मैं आज तक मैंने जितने भी चुनाव लड़ा हूँ शुद्ध GST पैड रुपये के हिसाब से किया हूँ, और सब तो कहीं कहीं से उगाही करके किया है। आप मेरे बारे में पता कर लीजिए कहीं भी जाकर कि मैं मेहनत का इंसान हूँ, और चाय घूरी घूरी से बेच कर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो आप समझ सकते हैं शुद्ध टैक्स पेड करके तब मैं इस मैदान में आया हूँ। ये नहीं औरों की तरह किसी का ज़मीन दाब कर, किसी का मकान दाब कर, किसी के इस पर चढ़ कर, किसी पर। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि जिस तरह देखिए सरकार का योजना है वो जनता का पैसा से जो भी काम होती है, तो कहने का मतलब ये है कि लाइट लगी, LED बोर्ड लगा, लेकिन उसमें कहीं भी उसका डेट नहीं दिया हुआ है, पैसा का जो उसका राशि होना चाहिए वो नहीं कहीं है, यानी पूरा डिटेल। कहने का मतलब है आप 10 रुपये का सामान मार्केट से ख़रीदते हैं तो उसमें पूरा कंपनी का नाम, MRP, एक्सपायरी डेट, सारी चीज़ डाली हुई होती है। लेकिन सरकार का जब योजना मार्केट में नगर परिषद खगड़िया में आप देखे हैं कि लाइट लगी है, LED बोर्ड लगी है, लेकिन इसमें कहीं कुछ बोर्ड डिटेल के मामले में नहीं दिया। कौन लेगा डिटेल? प्रशासन का काम है डिटेल लेना ना। हाँ, कि जनता तो बेचारी देखती है कि लगी है, और लगने के बाद 5 दिन बंद हो जाए, 10 दिन बंद हो जाए, जनता तो बेचारी अपना काम पर रहती है। हाँ। ये प्रशासन का काम आप है। लोग भी तो इस पे जो है बैठक में बात रख सकते हैं। देखिए बैठक में बात रखा जाता है, लेकिन यहाँ तो जानते हैं दुनिया क्या चीज़ का है। दुनिया दौलत वोट वाला होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होना चाहिए साहब। हाँ। और दुनिया पैसों वालों की होता है, जो माल दिखाएगा। अभी हमारा ले रहे हैं ना, अभी आपको हम पैसा नहीं दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। हमारा विरोधी आपको बुला कर तुरंत पैसा देगा, क्या उसको ले रहे हैं? वो क्या है जो आप उसको चमका रहे, दे भात ऐसे वैसे, आइए हम आपका